दोस्तों कैसे हो। तारीख है आज 12 नवंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि अष्टमी। दोस्तों आज के दिन 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। निमोनिया से संबंधित जागरूकता फैलाने और रोकथाम के बारे में जानकारी देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। वहीं आज के दिन को लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1947 में महात्मा गांधी की दिल्ली स्थित आकाशवाणी स्टूडियो की पहली और आखिरी यात्रा की याद में यह दिन मनाया जाता है। तो आइए अब देखते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों से अपडेट रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। तेलंगाना के नेशनल हाईवे 65 पर चलती बस में आग लगी। ड्राइवर की सूझबूझ से सभी 29 यात्री बाल बाल बचे। आग लगने के कारणों की जांच जारी। दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलती प्राइवेट बस में आग लग गई। हादसा सोमवार रात करीब 1:30 बजे का है। बस हैदराबाद से कंदुकुर जा रही थी। बस में 29 यात्री सवार थे। ड्राइवर ने समय रहते यात्रियों को बस से बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट, पुलवामा से डॉक्टर उमर का दोस्त डॉक्टर सज्जाद गिरफ्तार। भाई माँ बाप हिरासत में। फरीदाबाद से अरेस्ट डॉक्टर शाहीन, जैश महिला विंग की हेड। दोस्तों दिल्ली में सोमवार शाम हुए कार ब्लास्ट की जांच करीब 20 घंटे बाद NIA को सौंप दी गई। इस बीच ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 12 हो गई। इनमें 2 महिलाएं हैं। अब तक 2 शवों की पहचान हो पाई है। बाकी की पहचान DNA टेस्ट से होगी। 20 घायलों का इलाज जारी है। दोस्तों लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:52 पर हुए ब्लास्ट में जिस सफेद I-20 कार का इस्तेमाल हुआ उसका CCTV फुटेज आज सामने आया। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग से निकल रही कार में काला मास्क पहने एक शख्स बैठा दिखाई दिया। पुलिस के मुताबिक कार में बैठे शख्स का नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी है। वह पुलवामा का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने विस्फोटकों से खुद को उड़ा लिया था। उसके DNA टेस्ट के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुलवामा में उसके माता पिता और 2 भाइयों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलवामा से ही उमर के दोस्त डॉक्टर सज्जाद को भी हिरासत में लिया गया। उसकी एक दिन पहले ही शादी हुई है। इधर हरियाणा की फरीदाबाद से एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक शाहीन भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की हेड थी। पाकिस्तान में आतंकी अजहर मसूद की बहन सादिया इसकी चीफ है। दोस्तों दिल्ली में धमाके के बाद बिहार, राजस्थान सहित हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार में रक्सौल समेत नेपाल से सटे 7 जिलों में बॉर्डर सील कर दिया गया है। वहीं पटना के महावीर मंदिर में मेटल डिटेक्टर से लोगों की चेकिंग की जा रही है। पटना साहिब गुरुद्वारा और अन्य प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। पटना एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पाकिस्तान ने घबराहट में राजस्थान बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना राजस्थान से लगते करीब 1000 किलोमीटर के बॉर्डर पर सोमवार शाम से पेट्रोलिंग कर रही है। इधर जयपुर सहित सभी शहरों में पुलिस व सिक्योरिटी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी सिक्योरिटी लेयर बढ़ाई गई है। पैसेंजर्स को तय समय से जल्दी पहुंचने की एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं DGP ने सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पाकिस्तान बॉर्डर के पास हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान। राजस्थान में एयरफोर्स का युद्धाभ्यास। जगुआर और सुखोई 30 गरजे। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसलमेर में सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है। इसके तहत मंगलवार को बाड़मेर की गांधों में इंडियन एयरफोर्स का महागजराज युद्धाभ्यास हुआ। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सरकार ने शुरू की ई-पासपोर्ट सेवा। जानिए कैसे बनवाएं और क्या होंगे इसके फायदे। दोस्तों सरकार ने देश में ई-पासपोर्ट की सेवा को शुरू कर दिया है। इसके आने के बाद हवाई सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी कम होने के साथ विदेश यात्रा अधिक सुरक्षित होगी। ई-पासपोर्ट में एक खास तरह की चिप होगी जिसमें पासपोर्ट धारक की सभी जरूरी डिटेल्स होंगी। ई-पासपोर्ट दिखने में सामान्य पासपोर्ट जैसा ही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप को लगाया गया है। चिप में व्यक्ति का नाम, पता, उंगलियों के निशान, जन्मतिथि आदि डिटेल्स दर्ज होंगी। चिप होने के कारण यह पासपोर्ट सिक्योर होगा। कोई दूसरा व्यक्ति इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ई-पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया काफी आसान है। आपको बता दें पुराना पासपोर्ट जिस तरह से बनवाया जाता था ठीक उसी तरह ई-पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया भी है। इसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है और रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरने के बाद फीस की पेमेंट करनी है और अपॉइंटमेंट को बुक करना है। इसे आप अपने किसी नजदीकी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी करवा सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। सम्राट राणा ने
वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड दिलाया। भारत 9 मेडल के साथ नंबर 2 पर आया। मनु ईसा 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल चूकी। दोस्तों, करनाल के युवा निशानेबाज सम्राट राणा ने वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। इजिप्ट के काहिरा में चल रही चैंपियनशिप के तीसरे दिन सोमवार को सम्राट ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 243.7 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। वहीं महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर और ईसा सिंह मेडल जीतने से चूक गयीं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। हरियाणा के अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में राहत। ग्रुप बी और सी पदों पर भर्ती में उम्र में छूट मिलेगी। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचाराधीन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु सीमा छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया जा चुका है। चलिए अगली खबर देखिए। निठारी हत्याकांड मुख्य दोषी सुरेंद्र कोली आजाद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी केस में भी बरी किया। 10 मामलों में मिली थी मौत की सजा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा में 2005-6 के निठारी हत्याकांड से जुड़े हत्या और रेप केस में सुरेंद्र कोली को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सुरेंद्र की उस क्यूरेटिव पिटीशन को मंजूरी दे दी जिसे उसने खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर किया था। आपको बता दें, फरवरी 2011 में 15 साल की एक लड़की की हत्या के मामले में कोली की दोष सिद्धि को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से बाकी 12 मामलों में बरी किए जाने के बाद उसने इस साल एक बार फिर क्यूरेटिव पिटीशन लगाई थी। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कोली की दोष सिद्धि को खारिज करते हुए कहा कि उसे तत्काल रिहा किया जाए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। पतंजलि के धोखा वाले च्यवनप्राश एड पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट बोला दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते, 72 घंटे के भीतर सभी प्लेटफॉर्म से हटाओ। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के स्पेशल च्यवनप्राश एड को 72 घंटे के भीतर बंद करने का आदेश दिया है। इस एड में पतंजलि ने दूसरे ब्रांड्स को धोखा कहा था। डाबर इंडिया की शिकायत पर जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने 6 नवंबर को ये अंतरिम आदेश पास किया था, जिसे कल पढ़ा गया। कोर्ट ने कहा कि आप तुलना करने वाला विज्ञापन चला सकते हैं, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने वाला या गलत और भ्रामक स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। ये रोक फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। अब पतंजलि अपने इस एड को टीवी, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया कहीं भी नहीं दिखा सकता। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। धर्मशाला में भारत साउथ अफ्रीका T20 मैच 14 दिसंबर को मुकाबला। HPCA तैयारियों में जुटा। स्टेडियम को नई विंटर राई ग्रास से सजाया। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को धर्मशाला में करीब 21 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी मिली है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। HPCA ने इसके लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। मैदान की आउटफील्ड को नई विंटर राई ग्रास से सजाया गया है, जो ठंड के मौसम में तेजी से बढ़ती है और मैदान को हरा भरा व चिकना बनाती है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ईसा देओल बोली धर्मेंद्र के निधन की खबरें गलत, उनकी हालत स्थिर, रिकवर कर रहे। राजनाथ ने पहले शोक जताया, फिर पोस्ट हटाई। दोस्तों, एक्टर धर्मेंद्र की बेटी ने उनके निधन की खबर को गलत बताया है। ईसा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, मीडिया पूरी तरह गलत खबरें फैला रहा है। पापा की हालत स्थिर है और वे रिकवर कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। पापा की जल्दी सेहतमंदी के लिए दुआ करने के लिए धन्यवाद। वहीं हेमा मालिनी ने भी निधन की खबरें सामने आने के बाद नाराजगी जताई है। दोस्तों, आपको बता दें, मंगलवार सुबह धर्मेंद्र के निधन की खबर मीडिया में आई थी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर शोक जताया। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी पोस्ट हटा ली। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। बेंगलुरु जेल का एक और वीडियो। कैदी डांस कर रहे, शराब पार्टी हो रही थी। पहले वीडियो में ISIS आतंकी जुहैब फोन इस्तेमाल करता दिखा था। दोस्तों, बेंगलुरु की पराप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें कैदी गाना गाते, नाचते और पार्टी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस वीडियो की पुष्टि होना बाकी है। 55 मिनट के वायरल वीडियो की शुरुआत में शराब की 4 बोतलें खिड़की पर सजी हुई दिख रही हैं। आगे कुछ कैदी जमीन पर बैठकर बर्तनों को बजा रहे हैं और 5-6 कैदी चिल्लाते
हुए नाच रहे हैं। वीडियो में डिस्पोजेबल गिलास में शराब, प्लेट में कटे फल और तली मूंगफली भी दिख रही हैं। आखिर में कई मोबाइल फोन और चार्जर भी नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो करीब एक हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को भी सामने आए पहले वीडियो में ISIS आतंकी जुहैब हमीद शकील मन्ना फोन इस्तेमाल करता दिख रहा था। वहीं इस मामले में AIG बोले कि मामले की जांच हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सिद्धू मूसेवाला के भाई की AI जनरेटेड फोटो वायरल, गले में पिस्टल टंगा, लिखा 45 लग्गा 14 लखदामा ने ऐतराज जताया। दोस्तों पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई शुभ की हथियार के साथ AI से फोटो बनाकर वायरल कर दी गई। इसमें शुभ के शरीर पर हथियार टंगा हुआ दिखाया गया है, जिसमें 45 लग्गा 14 लखदा लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि 45 बोर की पिस्टल टांगी है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए की है। इस फोटो के जरिए शुभ की छवि को सिद्धू मूसेवाला की तरह बनाने की कोशिश की गई है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को भी हथियारों का बहुत शौक था। उनके गानों में भी हथियार दिखाए जाते थे। आपको बता दें, इस फोटो को देखकर मूसेवाला के परिवार ने कड़ा ऐतराज जताया है। मूसेवाला की मां चरण कौर ने कहा, मेरे बेटे शुभ को अपने हम उम्र या बड़े के तौर पर नहीं बल्कि एक बच्चे के रूप में देखा जाए। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आतंकियों के निशाने पर था RSS का लखनऊ हेडक्वार्टर। गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकियों का खुलासा। अहमदाबाद, दिल्ली में भी रेकी की थी। दोस्तों गुजरात ATS द्वारा पकड़े गए 3 आतंकियों से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। ATS के DSP शंकर चौधरी ने बताया कि आतंकियों के निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS का लखनऊ हेडक्वार्टर था। इसके अलावा आतंकियों ने अहमदाबाद के नरोडा इलाके और दिल्ली के आजाद मैदान के आसपास के इलाकों की भी रेकी कर वहां की तस्वीरें और वीडियो बनाए थे। तो चलिए दोस्तों आज का मौसम अपडेट देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, रोजाना ऐसी ताजा और काम की खबरों को देखते रहने के लिए। दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में क्लास चलेंगी। AQI 423G RAP3 लागू। कंस्ट्रक्शन तोड़फोड़ पर रोक। राजस्थान MP के 13 शहरों में पारा 10 से नीचे। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को इस सीजन की सबसे खराब वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी दर्ज की गई। शहर का AQI 423 पहुंच गया। शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड में क्लास चलाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में कक्षाएं चलेंगी। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने या घर से ऑनलाइन क्लास करवाने का फैसला कर सकते हैं। वहीं केंद्र ने पूरे दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। इसके तहत दिल्ली NCR में सड़क, रेलवे और एयरपोर्ट जैसी जरूरी परियोजनाओं को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक लगा दी गई है। वहीं एजेंसियों को मशीनों से सड़कों की सफाई और पानी की छिड़काव से प्रदूषण कम करने का निर्देश दिया गया है। इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। दोनों राज्यों के 13 शहरों में बीते दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। राजस्थान के फतेहपुर में सबसे कम 6.8 और नागौर में 6.9 डिग्री पारा दर्ज हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में शिमला जितनी ठंड पड़ रही है, यहाँ बीते दिन 8.8 डिग्री तापमान रहा। शिमला में भी कल इतना ही तापमान था। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। शहबाज शरीफ का आरोप, भारत ने इस्लामाबाद में धमाके करवाए। कोर्ट कैंपस ब्लास्ट में 12 की मौत, 36 घायल, हमलावर ने खुद को उड़ाया। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को इस्लामाबाद कोर्ट में हुए सुसाइड अटैक के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि यह हमला और अफगान सीमा के पास कैडेट कॉलेज पर हुआ हमला दोनों ही इंडिया स्पॉन्सर्ड आतंकवादी घटनाएं हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास मंगलवार को दोपहर 1 बजे जोरदार धमाका हुआ। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 12 लोगों की मौत हुई जबकि 36 घायल हुए हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से 13 हिरासत में, इनमें डॉक्टर, स्टूडेंट, चैट डिलीट मिलने पर 4 जमाती पकड़े। मुजम्मिल के कमरे पर पहुंची टीमें। दोस्तों फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक मिलने के बाद मंगलवार को पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में छापा मारा। पुलिस सूत्रों के अनुसार यहां से 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 7 डॉक्टर, 5 स्टूडेंट और 1 युवती शामिल है। बताया जा रहा है कि युवती डॉक्टर मुजम्मिल की कार इस्तेमाल करती थी। दोस्तों 9 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फतेहपुर तगा और धौज स्थित किराए के घरों से विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। पुलिस जाँच के लिए फतेहपुर तगा गांव की मस्जिदों में भी गई, क्योंकि मुजम्मिल अक्सर तगा की मस्जिद में नमाज पढ़ने आता था। यहां पुलिस ने शक के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके फोन से व्हाट्सएप चैट डिलीट मिली है।
वहीं आपको बता दें दिल्ली में ब्लास्ट का आरोपी मोहम्मद उमर नबी भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वह 7 मई 2024 को यहाँ पढ़ाने आया था, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद से वह पढ़ाने नहीं आया। जांच में यह भी सामने आया है कि 10 नवंबर को ब्लास्ट वाले दिन उमर यूनिवर्सिटी से ही I-20 कार लेकर निकला था। बाद में दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास इसी कार में ब्लास्ट हुआ था। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, देहरादून में लड़ाकू विमान सुखोई की इमरजेंसी लैंडिंग, बरेली से भरी थी उड़ान, इंजन से तेल का रिसाव हुआ। दोस्तों देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKE लड़ाकू विमान की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस फाइटर जेट ने सोमवार को बरेली से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक उड़ान के दौरान विमान के एक इंजन से तेल का रिसाव शुरू हो गया था, जिसके बाद पायलट ने सूझबूझ से यह कदम उठाया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ट्रंप भारत पर टैरिफ घटाएंगे, कहा नई ट्रेड डील जल्द। प्रेसिडेंट बोले भारतीयों को मुझसे अभी प्यार नहीं, लेकिन फिर से करने लगेंगे। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका एक नए व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत पर लगे टैरिफ को धीरे धीरे कम करेगा। यह बयान भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ओवल ऑफिस में दिया गया। ट्रंप ने कहा वे मुझसे अभी प्यार नहीं करते, लेकिन वे मुझसे फिर प्यार करेंगे। हमें एक अच्छा सौदा मिल रहा है। वहीं भारत पर टैरिफ कम करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि भारत पर ऊंचे टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए थे, लेकिन अब भारत ने रूसी तेल की खरीद बहुत कम कर दी है। उन्होंने कहा हाँ हम टैरिफ कम करेंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब की महिला क्रिकेटर्स को सरकार का तोहफा, वर्ल्ड कप के 9 दिन बाद 1.5 करोड़ इनाम का ऐलान। हरमनप्रीत DSP हरलेन अमनजोत को नौकरी नहीं। दोस्तों विमेंस वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत के 9 दिन बाद पंजाब सरकार ने राज्य की महिला खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने ऐलान किया है कि पंजाब की निवासी हर महिला खिलाड़ी को 1.5 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इससे पहले तरनतारन उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार कोई ऐलान नहीं कर पा रही थी। अब मतदान के दिन ही सरकार ने खिलाड़ियों के सम्मान में यह फैसला लिया है। इस इनाम का लाभ पंजाब की तीनों महिला क्रिकेटरों हरमनप्रीत कौर, हरलीन दियोल और अमनजोत कौर को मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, कॉलेज में भैंस चराने पहुंचे लॉ स्टूडेंट्स। 55 क्लासेस पढ़ाने के लिए केवल 2 टीचर। MP के कॉलेज में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट्स भैंसे लेकर पहुंच गए और वकीलों की यूनिफॉर्म में भैंस चराने लगे। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स ने कैंपस में काला अक्षर भैंस बराबर के नारे भी लगाए। ये अनोखा प्रदर्शन स्टूडेंट्स ने कॉलेज में टीचर्स की कमी के खिलाफ किया। छात्रों ने कहा कि शिक्षा के बगैर उनका भविष्य ऐसा ही होगा। तो चलिए दोस्तों आज के सोने चांदी के दाम देख लेते हैं। सोने चांदी के दाम में आज बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJ के अनुसार 10 ग्राम सोना 1688 रुपए बढ़कर 1,24,129 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 1,22,441 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी 3,117 रुपए बढ़कर 1,54,760 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,51,643 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो चलिए दोस्तों चलते चलते आज का सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स 336 अंक चढ़कर 83,871 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 121 अंक की तेजी रही। ये 25,695 के स्तर पर पहुंच गया। तो दोस्तों ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और की न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।